नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव नोएडा से। आज साहित्योदय के मंच पे पहली बार काव्य पाठ करने का आदेश हुआ है और आप लोगों के समक्ष यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ। तो आप लोग भी फटाफट से जुड़ जाइए तो आज का काव्य पाठ मैं शुरू करूँ। अपनी कुछ रचनाएं, अपने कुछ गीत, गज़ल और 1-2 भजन भी, और फिर जैसा आपका आदेश होगा उसी आधार पे चलते रहेंगे। तो अगर कुछ लोग जुड़ जाते और बता देते कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, तो कार्यक्रम को करना अच्छा लगेगा। पंकज भूषण पाठक जी, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद और अपने पटल पे आज मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो बस आपका आदेश मिल गया है, आपने स्वागत कर लिया है, तो मैं भी शुरू हो जाती हूँ। तो माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए मैं आज की शुरुआत करूँगी लगभग आज से 21 या 22 साल पहले लिखे अपने एक भजन से। वो मैंने बहुत पहले लिखा हुआ था और आज आप लोगों के समक्ष शायद मैं किसी पटल पे पहली बार पढ़ भी रही हूँ इस भजन को, तो सुनिएगा। ये जीवन 2 पल का मेहमान, तू कर ले अब तो कुछ सदका, ओ मनवा जप ले हरि का नाम, तू हर घड़ी हर पल सुबह हो शाम, तो बोलो ओम, तो बोलो ओम। ये जीवन 2 पल का मेहमान, तू कर ले अब तो कुछ सदका, ओ मनवा जप ले हरि का नाम, तू हर घड़ी हर पल सुबह हो शाम। ये जीवन व्यर्थ ना जाए, किसी के काम आ जाए, मिटा के दुख किसी के दिल में सुख और चैन भर जाए। ये जीवन व्यर्थ ना जाए, किसी के काम आ जाए, मिटा के दुख किसी के दिल में सुख और चैन भर जाए। मन साफ हो तेरा तो प्रभु खुद उसमें आ जाए। ये जीवन 2 पल का मेहमान, तू कर ले अब तो कुछ सदका, ओ मनवा जप ले हरि का नाम, तू हर घड़ी हर पल सुबह हो शाम। तू क्या लेके यहाँ आया जो वापस लेके जाएगा, तेरा सदकर्म ही तेरी हर दम याद दिलाएगा। तू क्या लेके यहाँ आया जो वापस लेके जाएगा, तेरा सदकर्म ही हरदम तेरी याद दिलाएगा। तो कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, ये जीवन 2 पल का मेहमान, तू कर ले अब तो कुछ सदका, ओ मनवा जप ले हरि का नाम, तू हर घड़ी हर पल सुबह हो शाम। मानुष जन्म मिला हमको जो अनुपम कृति है भगवन की, मिटा कर अहंकार मन से भर ले अमृत प्रेम की। मानुष जन्म मिला हमको जो अनुपम कृति है भगवन की, मिटा कर अहंकार मन से भर ले प्रेम का अमृत हम। इन बातों को जो समझा उसे तो कभी न होता गम, ये जीवन 2 पल का मेहमान, तू कर ले अब तो कुछ सदका, ओ मनवा जप ले हरि का नाम, तू हर घड़ी हर पल सुबह हो शाम, तो बोलो ओम, तो बोलो ओम। तो बोलो ओम। सभी लोग बस उसी ओम से हम सभी का प्राकट्य हुआ है, हम सभी उसी ओम से ही निकले हुए हैं।
ऐसा मैं भी मानती हूँ और सदियों से लोग मानते चले आ रहे हैं। तो बस आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अजीत मिश्रा जी, स्मृति त्रिवेदी जी, बनवाल मनोज अंजान जी, पंकज भूषण पाठक जी और रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आप लोग बीच-बीच में अपनी टिप्पणियाँ भी देते रहिएगा। प्रेरक अभिव्यक्ति अजीत मिश्रा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को जैसे-जैसे आगे बढ़ता रहेगा, अगर आप लोगों को कुछ मन करे, कुछ खास सुनने का, तो आप मुझे बता सकते हैं। हालाँकि अधिकतर सभी लोग पहली बार मुझे सुन रहे होंगे यहाँ पे, तो कहने वाली क्या बात है। तो चलिए मैं अभी फ़िलहाल तो कुछ अपनी तरफ से सुनाती हूँ। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी, ओम। जी हाँ, हरि ओम बोलते रहें सभी लोग। और आगे की यात्रा कैसे किधर से सफ़र होता है, देखते हैं कैसे क्या होते हैं। एक कह लीजिए कि मेरी एक प्रतिनिधि रचना है, जो मैं जब भी मन से पढ़ती हूँ तो लोग उसको पसंद करते हैं। और इसकी भूमिका में अगर मैं ये कहूँ, तो ये है कि हम लोग यहाँ तक कि चाँद तक या मंगल तक पहुँच अच्छा, अच्छा। हम लोग चाँद क्या मंगल तक पहुँच गए हैं, लेकिन बावजूद उसके जब ये कभी सुनने को मिलता है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो बहुत बुरा-सा लगता है कि हम लोग एक तरफ बहुत आगे बढ़ रहे हैं और अभी भी हम लोग उसी ढकियान, उसी सोच के गुलाम बने हुए हैं, उसी के शिकार बने हुए हैं। तो इससे ऊपर का थोड़ा एक हल्का-सा फ्लक्चुएशन हुआ और नेटवर्क कनेक्टिविटी टूट गई और वापस आ चुकी हूँ अपनी उसी रचना के साथ में, उसी गीत के साथ में। तो सुनिएगा। मुझसे ही जन्मे, मुझ में पले तुम, मुझसे ही जन्मे, मुझ में पले तुम, मुझको ही तुम ठुकराए। सोच जरा ये, जो हम ना रहे तो, सोच जरा ये, जो हम ना रहे तो, फिर तू जन्म कैसे पाए। मुझसे ही जन्मे। आवाज नहीं आ रही है। क्या सच में अभी भी नहीं आ रही है? अच्छा, नहीं आ गया, वाह भी। ठीक है, आगे। मैं ही हूँ सृष्टि की अनुपम रचना, मैं ही हूँ सृष्टि की अनुपम रचना, बेटी भी मैं हूँ, मैं ही हूँ बहना, मुझसे ही जीवन में सारी है खुशियाँ, मुझसे ही जीवन में सारी है खुशियाँ, तू ये
समझ क्यों न पाए, मुझसे ही जन्मे। मैं ही हूँ दुर्गा, मैं ही सरस्वती, मैं ही हूँ दुर्गा, मैं ही सरस्वती। फिर क्यों मैं नजरों में तेरे खटकती, मुझ में है शक्ति, मुझ में समर्पण, मुझ में है शक्ति, मुझ में समर्पण। किस बात पे तू इतराए, मुझसे ही जन्मे। मुझको बचाओ, मुझको पढ़ाओ, मुझको बचाओ, मुझको पढ़ाओ। बेटा और बेटी का भेद मिटाओ, खेलेगा बचपन, खेलेगा बचपन, चमकेंगी अखियाँ, खेलेगा बचपन, चमकेंगी अखियाँ। तुम जो अगर ये कर पाए, मुझसे ही जन्मे, मुझ में पले तुम, मुझको ही तुम ठुकराए। सोच जरा ये जो हम ना रहे तो फिर तू जन्म कैसे पाए, मुझसे ही जन्मे। तो ये तकलीफ है मन की, जो कि अब बहुत हो गया, खत्म होना चाहिए। आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती इसमें। जी बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी। और आप लोग भी कमेंट करते रहिए, कुछ बताते रहिए। तो फिर प्रियंका सिंह जी बहुत सुंदर बोल रही हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आपका स्वागत है। और आगे चलिए, थोड़ा सीरियस हो रहा है तो उसी लहजे में एक हल्की फुल्की सी एक रचना है, वो मैं सुनाती हूँ। कि ऐसा नहीं कि तुमसे मोहब्बत न थी, ऐसा नहीं कि हमें तुमसे मोहब्बत न थी, मगर बात बस इतनी सी थी कि तुम समझे नहीं और हमने जताया नहीं, कि तुम समझे नहीं और हमने जताया नहीं। तेरे कांधे पर सर रखकर रोना भी चाहा, तेरे कांधे पर सर रखकर रोना भी चाहा, मगर बात बस इतनी सी थी कि हम आए नहीं और तुमने बुलाया नहीं, कि हम आए नहीं और तुमने बुलाया नहीं। हमें मालूम है कि तुम दिल हाथ में लिए फिरते थे, हमें मालूम है कि तुम दिल हाथ में लिए फिरते थे, मगर बात बस इतनी सी थी कि तुमने बताया नहीं और हमने आजमाया नहीं। चलो माना, चलो माना, जिंदगी के रास्ते आज अलग ही सही, चलो माना जिंदगी के रास्ते आज अलग ही सही, मगर बात बस इतनी सी है कि तुम भूले नहीं और हमने भुलाया नहीं, तुम भूले नहीं और हमने भुलाया नहीं। बस बात इतनी सी है कि आज ये कार्यक्रम हो रहा है और आप सभी बैठ के सुन रहे हैं, तो कमेंट भी करते रहिए, तो एक रोचकता बनी रहेगी। अरुण पाठक जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रियंका सिंह जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, बात जब रिश्तों की निकली है तो एक रिश्ता ऐसा है, हालांकि देखिए हर एक रिश्ते में प्यार, सम्मान, विश्वास, जो भी चीज वो हर एक रिश्ते में चाहिए होता है, लेकिन ये क्या रिश्ता है जिसमें तो अलग अलग के लोग एक दूसरे से जानते हैं और फिर ऐसे और जन्म 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 तक नहीं पाता है। मेरी एक ये रचना सुनाती हूँ। जीवन में दुख आए तो आए, जीवन में दुख आए तो आए, गम के बादल छाए तो छाए, हर मुश्किल पल में हल हो जाए,
अगर साथ हो जीवन साथी। हर मुश्किल पल में हल हो जाए अगर साथ हो जीवन साथी। राह में कांटे लाख बिछे हों, राह में कांटे लाख बिछे हों, काल भी क्यों ना मुँह बाए खड़े हो। हर एक शूल फूल बन जाए, हर एक शूल फूल बन जाए अगर साथ हो जीवन साथी। एक दूजे बिन लगे अधूरे, एक दूजे बिन लगे अधूरे, साथ रहें तो लगते पूरे। एक दूजे के पूरक बन जाएं अगर साथ हो जीवन साथी। सात फेरों से बंधा ये नाता, सात फेरों से बंधा ये नाता, हर परिस्थिति में साथ निभाता। एक दूजे के संबल बन जाएं अगर साथ हो जीवन साथी। खट्टी मीठी नोक झोंक से, खट्टी मीठी नोक झोंक से, अधरों नैनों के रोक टोक से, हर दिन मधु चंद्र बन जाए अगर साथ हो जीवन साथी। पहले मिलन के अनुपम पल से, पहले मिलन के अनुपम पल से, जीवन के अंतिम सांसों तक, हर पल का साथ निभा जाए अगर साथ हो जीवन साथी। गर हो जीवन के बाद भी जीवन, गर हो जीवन के बाद भी जीवन, हर जन्म में बीते साथ में जीवन, हर जन्म में बीते साथ में जीवन, सात जन्मों का वादा निभा जाए अगर साथ हो जीवन साथी। अगर साथ हो जीवन साथी, तो जीवन साथी जीवन भर के साथ के लिए ही होते हैं और शायद जन्म जन्म के रिश्ते के लिए होते हैं, लेकिन वो पता नहीं, इस जन्म का तो पता होता है सभी को कि बस। आलोक शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रियंका जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को और इस सफ़र को आगे बढ़ाएं। और क्या सुनाऊं मैं, क्या खूब दीदी आलोक शुक्ला जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। और आप लोगों के सामने तो मैं पहली बार सुना रही हूँ, लेकिन गार्गी राय जी बहुत खूब बोल रही हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद गार्गी जी। आप आई यहाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अंत तक बने रहिएगा, जाइएगा, कोई भी यहाँ से जाएगा नहीं, क्योंकि अब मैं बैठी हूँ तो मैं तो सुनाऊंगी बैठ करके पूरा चलिए एक गजल सुनाती हूँ, सुनिए। इतने दिनों कहाँ रहे कुछ तो बताइए, इतने दिनों कहाँ रहे कुछ तो बताइए। मेरी भी कुछ तो पूछिए, कुछ अपनी सुनाइए। हाँ मेरी भी कुछ तो पूछिए, कुछ अपनी सुनाइए। इतने दिनों कहाँ रहे कुछ तो बताइए, इतने दिनों कहाँ रहे कुछ तो बताइए। यादें कभी क्या मेरी तुमको सताती थी, हाँ यादें कभी क्या मेरी तुमको सताती थी। आँखें भी भर आती थी क्या ये भी बताइए, आँखें भी भर आती थी क्या ये भी बताइए। इतने दिनों कहाँ रहे कुछ तो बताइए। दिन तो गुजर ही जाता होगा तुम्हारा भी, दिन तो गुजर ही जाता होगा तुम्हारा भी। करवट में गुजरती थी क्या रातें बताइए, करवट में गुजरती थी क्या रातें बताइए। इतने दिनों कहाँ रहे कुछ तो बताइए। तेरे बगैर कुछ भी नहीं हमको भाता था, तेरे बगैर कुछ भी नहीं हमको भाता था। अपने भी दिल
के छालों को हमको दिखाइए, अपने भी दिल के छालों को हमको दिखाइए। इतने दिनों कहाँ रहे, कुछ तो बताइए। और मक्ता का शेर सुनिए। मुंह फेर कर कभी न यूं हमको सताना तुम, हो मुंह फेर कर कभी न यूं हमको सताना तुम, कहती है ये इस्मत कसम मेरे सर की उठाइए, कहती है ये इस्मत कसम मेरे सर की उठाइए। इतने दिनों कहाँ रहे, कुछ तो बताइए, इतने दिनों कहाँ रहे, कुछ तो बताइए। मेरी भी कुछ तो पूछिए, कुछ अपनी सुनाइए। हाँ मेरी भी कुछ तो पूछिए, कुछ अपनी सुनाइए। इतने दिनों कहाँ रहे, कुछ तो बताइए। तो ये मेरी एक गजल। तो आप लोग कितने दिनों कहाँ रहे, कुछ तो बताइए। बस एक दूसरे के साथ बात करते रहिए, कभी इतना दूर ना होइए कि ये सब पूछना पड़ जाए किसी को भी किसी से। निवेदिता राय जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। आलोक शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद। गार्गी राय जी बहुत बहुत धन्यवाद। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी, सरिता सिन्हा जी, जी आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और बातों का तो क्या है कि जब चलती हैं तो फिर निकलती रहती हैं। गजल सुना रही थी मैं, तो एक और गजल सुनाती हूँ, सुनिए। जाने क्यों दिल बुझा बुझा सा है, जाने क्यों दिल बुझा दिल तेरे नाम से धड़कता है, दिल तेरे नाम से धड़कता है, तुम बिना सजता है, तुम बिना सजा
तेरे हो चुके हैं सदियों से, हम तेरे हो चुके हैं सदियों से, तू मेरा क्यों जरा जरा सा है, तू मेरा क्यों जरा जरा सा है, जाने क्यों दिल बुझा बुझा सा। हर घड़ी आँख मेरी भर आते, दिल भी अब तो भरा भरा सा है, दिल भी अब तो भरा भरा सा है, जाने क्यों दिल बुझा बुझा सा है, खुद से ही अब जुदा जुदा सा है, खुद से ही अब जुदा जुदा सा है, जाने क्यों दिल बुझा बुझा सा है। तो ये एक और गजल मेरी। ऐसे इस साल मैंने जितने ज्यादा गजल लिखे हैं ना, उतना तो अपने तक के अभी तक के जीवन में भी नहीं लिखा है। और मुझे लग रहा है कि बार बार ना थोड़ा सा नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। आप लोग कृपया अपनी कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि क्या मेरी आवाज और पिक्चर क्वालिटी वीडियो सब कुछ सही आ रहा है, तो सुनाने में भी फिर मजा आएगा। आप लोग की कमेंट आए तो मैं फिर शुरू करूं। थोड़ी बहुत तो देखिए नेटवर्क की प्रॉब्लम लगी रहती है, इसी से जूझते हुए हमें ये ऑनलाइन कार्यक्रम करना होता है। लेकिन ये कोरोना की ही देन है कि हम लोग यहाँ बैठ करके एक दूसरे के साथ जुड़ करके कुछ अच्छे अच्छे पल निकाल पाते हैं, कुछ सकारात्मकता के जीवन इन्हीं पलों से मिल पाते हैं हम सभी को। तो इस साल फिर मैंने बच्चों के लिए बहुत सारे गीत लिखे, बहुत सारी कविताएं रचनाएं लिखी हैं। उनमें से एक बाल गीत कह लीजिए या बच्चों को ही समर्पित है, जो एक बहुत अच्छी पत्रिका में भी मेरी एक कविता आई थी, वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। सुनिए। बचपन में हमने सुनी थी, बचपन में हमने सुनी थी दादी नानी की जुबानी, बचपन में हमने सुनी थी दादी नानी की जुबानी, कुछ अनोखे बच्चों के बचपन की अद्भुत कहानी, कुछ अनोखे बच्चों के बचपन की अद्भुत कहानी, सिंहों के जिसने दांत गिने, सिंहों के जिसने दांत गिने, ऐसे बालक भरत का क्या कहना, सिंहों के जिसने दांत गिने, ऐसे बालक भरत का क्या कहना, धन्य हुए हम पाकर उनको, अपने देश का उनको नाम दिया, पिता की गोद न मिल पाई तो, पिता की गोद न मिल पाई तो प्रभु मार्ग अपनाया उसने, अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के बल से ध्रुव तारा का पद पाया उसने, एकलव्य के त्याग की गाथा, एकलव्य के त्याग की गाथा हम सबने ही जानी है, गुरु भक्ति गुरुमान की खातिर, गुरु भक्ति गुरुमान की खातिर अपने अंगूठे का वो बलिदानी है, वीर शिवाजी राणा प्रताप के, वीर शिवाजी राणा प्रताप के बचपन की भी सुनो कहानी, भारत का हर बाल वीर है, दुनिया ने भी यह बात है मानी, दुनिया ने भी यह बात है मानी, राम कृष्ण गौतम नानक की, राम कृष्ण गौतम नानक की धरती अपनी निराली है, इसकी ही मिट्टी में खेले, इसकी ही मिट्टी में खेले, एक से एक बलशाली हैं, एक से एक बलशाली हैं। जी हाँ, हमारे भारतवर्ष की धरती इतनी समृद्ध रही है कि यहाँ पे जो भी प्रणेता, जो भी अभी तक अवतारी पुरुष कह लीजिए, हम लोग यहाँ भगवान भी जन्म लेने को तरसते हैं, ऐसा सुनते चले आ रहे हैं बचपन से। और सही मायने में भारत भूमि वो है कि यहाँ पे बार बार जन्म भी लो तो कम पड़ जाएगा। तो ऐसी ही कुछ बातें थी इस कविता में, इस रचना में, जो बच्चों को समर्पित थी।
गर्गी राय जी, आवाज़ आ रही है? जी हाँ, बहुत कभी-कभी ना नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चलता और मैं तो अपना शुरू रहती हूँ, एक बार जब शुरू हो गई, भारत माता की जय। जी हाँ, भारत माता की जय। एक बार सभी लोग बोल दें भारत माता की जय और फिर आगे की बात करेंगे। आगे की बात किस तरफ ले जाएँ, क्या सुनाऊँ, ये मुझे अब सोचना पड़ेगा। अच्छा, पिछले साल क्या कह लें हम लोग, अच्छा जब मैं क्लास 7th या 8th में थी ना, उस समय से ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग कि ग्लोबल वार्मिंग है और आज तो उसका स्वरूप देखने को मिल रहा है कि पहले ग्लोबल वार्मिंग की हम लोग चर्चा किया करते थे कि इस वजह से है, उसके कारण हम लोग रट के और जाकर के वो कॉपी वॉपी में लिखना होता था। लेकिन आज उसका स्वरूप देखने को मिल रहा है और बहुत भयावह स्थिति धीरे-धीरे करके होती जा रही है। ये प्रकृति जिस तरह से बदल रही है उसी को समर्पित है ये एक मेरी रचना। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी सूरज की, जो कभी मुँह छुपाता है तो कभी आँखें दिखाता है। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी नदियों की, जो कभी गुम हो जाती है तो कभी रौद्र रूप दिखाती है, कभी सूखा कभी बाढ़। कभी गुम हो जाती है तो कभी रौद्र रूप दिखाती है। हवा भी कभी सारी बंदिशों को तोड़ अंगड़ाई लेने लगती है। हवा भी कभी सारी बंदिशों को तोड़ अंगड़ाई लेने लगती है, तो कभी वसुंधरा अपना आपा खो गुस्से में थरथराने लगती है। भूकंप थरथराने लगती है। लंबे समय का उत्पीड़न, लंबे समय का उत्पीड़न प्रतिकार उत्पन्न करता है। आखिर कोई कब तक बेड़ियों में जकड़ा रह सकता है। हमारी गुस्ताखियां क्या क्या रंग दिखाती हैं, हमारी गुस्ताखियां क्या क्या रंग दिखाती हैं, अपनी ही करनी का फल हमारे सामने लाती हैं। महामारी महाविनाश के आगे, महामारी महाविनाश के आगे तुर्रम खां भी घबराते हैं। प्रकृति के नियम को ठुकराने वाले खुद भी नहीं बच पाते हैं। प्रकृति के नियम को ठुकराने वाले खुद भी नहीं बच पाते हैं। जी हाँ, आज वर्तमान में जो परिदृश्य हमारे आस-पास, हमारे चारों तरफ पूरे विश्व में जो छाया हुआ है, उसके कहीं न कहीं कारक के रूप में मनुष्य ही रहा है और ये समय है विचार का। हालाँकि हम लोग पिछले 1 साल से यही विचार कर रहे हैं और ये है कि हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तो क्या बात है गर्गी राय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी भावनाओं से प्रकृति को ही समर्पित है एक और रचना, वो भी सुनिए कि एक चित्रकार जब प्रकृति का चित्र बनाता है, एक चित्रकार जब प्रकृति का चित्र बनाता है तो कितने सुंदर रंग भरता है। लेकिन जिसने प्रकृति में स्वयं रंग भरे वो कैसा चित्रकार होगा। जिसने प्रकृति में स्वयं रंग भरे वो कैसा चित्रकार होगा। असीमित आसमान, न जाने कितने आकाश गंगा, सूरज चंदा तारे और नक्षत्र। क्या पता क्या सोचकर उसने यह सब बनाया होगा, क्या पता क्या सोचकर उसने यह सब बनाया होगा। कितनी विस्तृत उसकी सोच और अभिलाषा होगी, कितनी विस्तृत उसकी सोच और अभिलाषा होगी। न जाने क्या सोचकर जीवन से भरपूर पृथ्वी को रचा होगा, जिस पे हम सब लोग आज वास कर रहे हैं। पृथ्वी को रचा होगा। अपनी अनुपम कृति पर कितना अभिमान और संतुष्टि का आभास हुआ होगा। फिर कितने अरमानों से भर कि फिर कितने अरमानों से भर हृदय और भावनाओं से परिपूर्ण इंसान गढ़ा होगा। लेकिन क्या उसने कभी सोचा होगा, लेकिन क्या उसने कभी सोचा होगा कि उसकी भावुक कृति उसकी अनुपम कृति को ही नष्ट कर देगी। उसने सपनों की कृति को उजड़ता देख वो कितना तड़पा होगा। अपने सपनों की कृति को उजड़ता देख वो कितना तड़पा होगा। उदास और क्रोधित मन से क्या उसने भी सब कुछ नष्ट न कर देने का सोचा होगा। तो जिसकी जो रचना होती है, जो कृति होती है, जो अपने बहुत मन से बनाता है कोई भी, हम इंसान अगर इतने मन से बनाते हैं, अगर कोई उसको खराब करता है तो हमें तकलीफ होती है, हमें भी गुस्सा आता है। तो सोचो प्रभु को भी आता होगा कि जब उसकी इस प्रकृति को, जिसको उन्होंने इतने मन से बनाया होगा, अगर कोई सर्वशक्तिमान है कहीं है तो उसको भी गुस्सा आ रहा होगा। तो इसको बचाते हैं, इसको कुछ संवारते हैं, सजोते हैं।
चलो जो भी गुजर गया, जो बीत गया, हम तो उसको नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय को, अपनी संततियों को हम थोड़ा-सा बदलने का, थोड़ा-सा और संवेदनशील बनाने का कार्य कर सकते हैं। तो ये जो बात है ये विचारणी है, तो हम सभी लोग सोचेंगे तभी कुछ आगे काम बनेगा। ममता सिन्हा जी हैं, क्या बात है, बहुत-बहुत धन्यवाद। सोचने को विवश करती रचना, रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। शत्रुघ्न शुक्ला जी, सिन्हा जी नहीं शुक्ला जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। और बहुत सीरियस सी बात हो गई है, तो मैं अब कुछ लाइट सा सुना देती हूँ, क्योंकि माहौल थोड़ा-सा बदला जाए, क्योंकि जो बातें सोचने वाली हैं, उस पे तो हम कभी भी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और केकी कृष्णा जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने प्यार से मन से सुन रहे हैं, तो मुझे भी सुनाना बहुत अच्छा लगेगा। तो सुनते हैं कुछ हल्की-फुल्की सी, कुछ आज के समय वाली, और एक लड़की के मन की बात मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ, सुनिएगा। न वो इनकार करते हैं, न वो इकरार करते हैं, न वो इनकार करते हैं, न वो इकरार करते हैं, मगर हमको खबर है वो हम ही से प्यार करते हैं, मगर हमको खबर है वो हम ही से प्यार करते हैं। हमें मालूम है वो चुप के हमको तकते हैं, हमें मालूम है वो चुप के हमको तकते हैं। वो आंखें भी मिला ले हम भी ये इसरार करते हैं, वो आंखें भी मिला ले हम ये इसरार करते हैं। शहर भर में है ये चर्चा कि वो मेरे दीवाने हैं, शहर भर में है ये चर्चा कि वो मेरे दीवाने हैं, मगर एक वो है कि फिर भी नहीं स्वीकार करते हैं, मगर एक वो है कि फिर भी नहीं स्वीकार करते हैं। मेरे बिन वो भी मेरी ही तरह तन्हा से रहते हैं, मेरे बिन वो भी मेरी ही तरह तन्हा से रहते हैं, तड़पते हैं वो खुद भी और हमें बेकरार करते हैं, तड़पते हैं वो खुद भी और हमें बेकरार करते हैं। ये बोलो या न बोलो तुम, मगर हम तुमसे कहते हैं, ये बोलो या न बोलो तुम, मगर हम तुमसे कहते हैं, तेरे हैं बस तेरे हैं हम एलाए हम सरे बाजार कहते हैं, तेरे हैं बस तेरे हैं हम सरे बाजार करते हैं, न वो इनकार करते हैं, न वो इकरार करते हैं, मगर हमको खबर है वो हम ही से प्यार करते हैं, मगर हमको खबर है वो हम ही से प्यार करते हैं। गार्गी राय जी, उस चित्रकार की चित्रकारी की सुंदरता अनुपम है और आपकी कविता अद्वितीय जी बहुत-बहुत धन्यवाद। और अष्टाना महेश प्रकाश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी। और केकी कृष्णा जी आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। देवेंद्र पाठक महरूम जी, कवि की कविता ही बोले तो बेहतर। अच्छा ठीक है, चलिए जैसा आप लोगों का आदेश। और चलिए, प्रकृति की बात हो रही थी, तो एक प्रकृति पे ही एक रचना है, और जो पिछला वर्ष गया, ये अभी भी जो गुजर रहा है ये वर्ष, ये भी प्रकृति प्रदत्त कहें तो गलत नहीं होगा। मेरी एक रचना जिसे लोगों ने बहुत ही पसंद किया, मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ, सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, मैं प्रकृति हूँ, मैं संस्कृति हूँ, मैं प्रकृति हूँ, मैं संस्कृति हूँ,
जीवन की मैं अनुरक्ति हूँ, जीवन की मैं अनुरक्ति हूँ। मैं नारी हूँ, मैं भक्ति हूँ, मैं ही तो मन की शक्ति हूँ। मैं धरती हूँ, मैं अंबर हूँ, मैं जल से भरा समंदर हूँ। मुझ में है नदियों की मस्ती, मुझ में है नदियों की मस्ती, मैं ही सूरज की ज्योति हूँ। मैं प्रकृति हूँ, मैं संस्कृति हूँ, जीवन की मैं अनुरक्ति हूँ। मैं मन मस्तिष्क में बुद्धि हूँ, दुविधा में मैं सद्बुद्धि हूँ। मैं गंगा हूँ, मैं ही संगम, वृक्ष आच्छादित कानन हूँ। जिसके बिना न जीवन संभव, जिसके बिना न जीवन संभव, हाँ मैं ही नदियों की जल हूँ। मैं प्रकृति हूँ, मैं संस्कृति हूँ, जीवन की मैं अनुरक्ति हूँ। मैं नभ में उड़ती पंछी हूँ, जल के भीतर मैं मच्छी हूँ। मैं अंतरिक्ष गंग आकाश हूँ, मैं ही हर मन की आस हूँ। जिसके बल से सब है संभव, जिसके बल से सब है संभव, मैं ही इच्छा शक्ति प्रकाश हूँ। मैं प्रकृति हूँ, मैं संस्कृति हूँ, जीवन की मैं अनुरक्ति हूँ। मैं अडिग अचल हिमालय हूँ, मैं ही रेत भरी मरुस्थल हूँ। पुरुषों में मैं ही पौरुष हूँ, स्त्री में ममतामयी मन हूँ। मैं जीवन रूपी बीज में हूँ, मैं जीवन रूपी बीज में हूँ। मैं कण कण हर एक क्षण में हूँ। मैं प्रकृति हूँ, मैं संस्कृति हूँ, जीवन की मैं अनुरक्ति हूँ। मैं कल थी, मैं आज भी हूँ, आने वाला मैं कल भी हूँ। मैं नियमों से प्रतिबंधित हूँ, मैं स्वयं पूर्ण संवर्धित हूँ। जब मुझको छेड़ा जाता है, जब मुझको छेड़ा जाता है, ओ क्रोधित मैं सब ले लेती हूँ। मैं प्रकृति हूँ, मैं संस्कृति हूँ, जीवन की मैं अनुरक्ति हूँ, जीवन की मैं अनुरक्ति हूँ, जीवन की मैं अनुरक्ति हूँ। तो ये प्रकृति का परिचय, जो प्रकृति अगर स्वयं देती तो कैसे देती, इसका परिचय मैंने आप लोगों के सामने रखा। और प्रकृति के अनंत रूप हैं। जी हाँ, बिल्कुल देवेंद्र पाठक महरून जी, प्रकृति के बहुत रूप हैं। और बस चलिए और एक गजल और सुनाती हूँ, सुनिएगा। तेरे आने की राह तकती हूँ, तेरे आने की राह तकती हूँ, तेरे आने की राह तकती हूँ। मैं रोज सजती और संवरती हूँ, मैं रोज सजती और संवरती हूँ। तू देखता है मुझे चिलमन से, तू देखता है मुझे चिलमन से। बस यही सोच के निखरती हूँ, बस यही सोच के
निखरती हूँ तेरे आने की। मिलेंगे हम तो होंगी क्या बातें, मिलेंगे हम तो होंगी क्या बातें, मिलेंगे हम तो होंगी क्या बातें। ख्यालों में ये ख्याल बुनती रहती हूँ, यही ख्याल ख्यालों में बुनती रहती हूँ तेरे आने की। जिया है जो पल ख्वाबों में तुम संग, जिया है जो पल ख्वाबों में तुम संग, बस वही दिन भर सोचा करती हूँ, बस वही दिन भर सोचा करती हूँ तेरे आने की। एक तेरे इंतजार में स्मित, एक तेरे इंतजार में स्मित, एक तेरे इंतजार में स्मित, हर घड़ी सांसें गिनती रहती हूँ, हर घड़ी सांसें गिनती रहती हूँ तेरे आने की राह तकती हूँ, तेरे आने की राह तकती हूँ। मैं रोज सजती और संवरती हूँ तेरे आने की। इश्तियाक अली इशू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राकेश मोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। देवेंद्र पाठक महरूम जी, गार्गी राय जी, रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और समय देखिए कितनी तेजी से बीतता चला जा रहा है। चलिए कुछ रचनाएं और मैं आप लोगों के समक्ष रखती हूँ और फिर तब तक तो समय भी हो जाएगा यहाँ से टाटा बाय बाय करने का। तो आज जब गज़ल की बात चल रही है, तो एक और मेरा जो मतलब मुझे बहुत पसंद है, जब मैं इसको गाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा सा फ़ील आता है। तो आप लोगों के सामने रखती हूँ मन की बात, मन के गज़ल के रूप में। आज मन कुछ आज मन कुछ अनमना सा है, थोड़ा बिगड़ा थोड़ा बना सा है। आज मन कुछ अनमना सा है, कभी बिगड़ा कभी बना सा है। आज मन कुछ कभी दौड़ पड़ता है बच्चे की तरह, कभी दौड़ पड़ता है बच्चे की तरह, कल तो कभी जिद में ये ठना सा है। आज मन कुछ विनम्रता में झुक भी जाता कभी, विनम्रता में झुक भी जाता कभी, बुजुर्गों सा कभी तना सा है। आज मन कुछ शान में रहता है राजा जैसा, शान में रहता है राजा जैसा, तो कभी मामूली अदना सा है। आज मन कुछ बहुत तपाया है सूरज
बहुत तपाया है सूरज ने मुझे, पर आज कल कुछ गुनगुना सा है, आज मन कुछ दूर से आ रही शहनाई की धुन, दूर से आ रही शहनाई की धुन, लगता है पहले कहीं सुना सा है, आज मन कुछ सांसें भी अब नहीं आती स्मित, सांसें भी अब नहीं आती स्मित, दीवार तन में मन चुना सा है, आज मन कुछ अनमना सा है, कभी बिगड़ा कभी बना सा है, आज मन कुछ। तो ये मन की बात मन से। और जी आप लोग सभी लोग बने हुए हैं और कमेंट भी कर रहे हैं जी, सब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और समय चूंकि बहुत तेजी से बीत रहा है, SGP सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए एक और अपनी पसंदीदा एक मुक्तक के रूप में एक गीत है, उसको मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। एक तेरा साथ हो, एक तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो, एक तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो, तेरे दिल में सदा मेरे जज्बात हो, जिंदगी का हर एक पल संवर जाएगा, जिंदगी का हर एक पल संवर जाएगा, जो हाथों में बस एक तेरा हाथ हो, जो हाथों में बस एक तेरा हाथ हो, एक तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो, है नहीं ख्वाहिशें मुझको जन्नत मिले, है नहीं ख्वाहिशें मुझको जन्नत मिले, बस तेरे साथ वाली ही मन्नत मिले, जिंदगी का यही फलसफा है बहुत, जिंदगी का यही फलसफा है बहुत, मुझको बस तू मिले, तेरी चाहत मिले, मुझको बस तू मिले, तेरी चाहत मिले, चांदनी रात हो, हल्की बरसात हो, चांदनी रात हो, हल्की बरसात हो, बस मोहब्बत भरी चाशनी बात हो, शर्म से मेरा चेहरा निखर जाएगा, शर्म से रंग गुलनार हो जाएगा, जो हाथों में बस एक तेरा हाथ हो, जो हाथों में बस एक तेरा हाथ हो, एक तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो, तेरे दिल में सदा मेरे जज्बात हो, जिंदगी का हर एक पल संवर जाएगा, जिंदगी का हर एक पल संवर जाएगा, जो हाथों में बस एक तेरा हाथ हो, जो हाथों में बस एक तेरा हाथ हो। चलिए ये तो एक मुक्तक वाला गीत हो गया, और देखती हूँ एक दो और सुनाने का। एक जो है समसामयिकी कह लीजिए या फिर आज के समय की विडंबना कह लीजिए कि लगभग सभी इस फेज से गुजर रहे होंगे या कहीं ना कहीं
अपने परिवार में इस चीज़ को देख रहे होंगे या अपने अगल-बगल देख रहे होंगे। सुनिएगा, जो कभी जो कभी सोचा नहीं इन आँखों ने वो भी देख लिया। जो कभी सोचा नहीं था इन आँखों ने वो भी देख लिया। एक ज़मीन के टुकड़े की खातिर भाई-भाई को दुश्मन देख लिया। एक ज़मीन के टुकड़े की खातिर भाई-भाई को दुश्मन देख लिया। लाचारियों का आलम न पूछो, लाचारियों का आलम न पूछो एक बूढ़े पिता की। लाचारियों का आलम न पूछो एक बूढ़े पिता की। 4-4 बेटों के होते तन्हा गुज़रते देख लिया। 4-4 बेटों के होते तन्हा गुज़रते देख लिया। कहते हैं व्यवहार ही संस्कार को पता देता है। कहते हैं व्यवहार ही संस्कार का पता देता है। तू तड़ाक करती घर की बहुओं को हमने देख लिया। तू तड़ाक करती घर की बहुओं को हमने देख लिया। पुरखों की धरोहर संजो न सके, खुदगर्जी की भी हद है। पुरखों की धरोहर संजो न सके, खुदगर्जी की भी हद है। जीते जी हमने आँख के पानी को मरता देख लिया। जीते जी हमने आँख के पानी को मरता देख लिया। भगवान मुस्कुराते थे जिस जगह पर स्मित, भगवान मुस्कुराते थे जिस जगह पर स्मित। लोगों की नादानियों में उनको भी रोते देख लिया। लोगों की नादानियों में उनको भी रोते देख लिया। जो कभी सोचा नहीं था इन आँखों ने वो भी देख लिया। एक ज़मीन के टुकड़े की खातिर भाई-भाई को दुश्मन देख लिया। भाई-भाई को दुश्मन देख लिया। और वक़्त गुज़र रहा है। अंत में एक स्मृता वाली एक रचना जो अपने दिल की बात है वो रखती हूँ, और इसी के साथ मैं यहाँ आज इस पटल से विदा भी लूँगी। और सुनिए, ना समझ नहीं मैं, ना समझ नहीं मैं, पर हर वक़्त की समझदारी मुझे पसंद नहीं। ना समझ नहीं मैं, पर हर वक़्त की समझदारी मुझे पसंद नहीं। कमज़ोर नहीं मैं, कमज़ोर नहीं मैं, पर हर वक़्त की बहादुरी मुझे पसंद नहीं। कमज़ोर नहीं मैं, पर हर वक़्त की बहादुरी मुझे पसंद नहीं। मैं तितलियों की तरह बेखौफ़ उड़ना चाहती हूँ। मैं तितलियों की तरह बेखौफ़ उड़ना चाहती हूँ। मछलियों की तरह लहरा कर तैरना चाहती हूँ। मोर की तरह झूम कर नाचना चाहती हूँ। बच्चों की तरह बेपरवाह हंसना और रोना चाहती हूँ। असीमित प्रेम देना और पाना चाहती हूँ। मरने से पहले जी भर जीना चाहती हूँ। मरने से पहले जी भर जीना चाहती हूँ। पर क्या फ़र्क पड़ता है मैं क्या चाहती हूँ। पर क्या फ़र्क पड़ता है मैं क्या चाहती हूँ। चलना तो मुझे दुनिया के नियमों पर ही है। मानना तो मुझे समाज के नियमों को ही है। चलना तो मुझे दुनिया के कदमों पे ही है। मानना तो मुझे समाज के नियमों को ही है। क्या मैं इन बंधनों को कभी तोड़ भी पाऊँगी? क्या मैं इन बंधनों को कभी तोड़ भी पाऊँगी? जो चाहती हूँ वो कभी कर भी पाऊँगी? पता नहीं, पता नहीं। पर हाँ, एक दिन कुछ आँखों में नमी और कुछ दिलों में कमी ज़रूर छोड़ जाऊँगी। कुछ आँखों में नमी और कुछ दिलों में कमी ज़रूर छोड़ जाऊँगी। तो ये एक छोटी-सी रचना अ, अच्छा, अच्छा, इश्तियाक अली जी, मैं आपको फिर आपसे बात करती हूँ। और रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, ढूँढता है तू किसका सहारा, सुना दीजिए। ठीक है, अभी मेरे पास 2 मिनट का समय है मुझे लगता है, तो चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मिल जाए वो मुझे, तो मैं सुना देती हूँ। 1 मिनट। हुँ। ढूँढता है तो किसका सहारा, ढूँढता है तो किसका सहारा, बन जा खुद तो किसी का सहारा, बन जा खुद तो किसी का सहारा। अपनी दुश्वारियों से निकल कर, अपनी दुश्वारियों से निकल कर, डूबतों का तो बन जा किनारा, डूबतों का तो बन जा किनारा,
ढूंढता है तू किसका सहारा, बन जा खुद तू किसी का सहारा, बन जा खुद तू किसी का सहारा। माना इस वक्त सूरज ढला है, हर तरफ गम का बादल घिरा है। माना इस वक्त सूरज ढला है, हर तरफ गम का बादल घिरा है। चांद बादल के पीछे से आकर, चांद बादल के पीछे से आकर, चमकेगा लेके सूर्य का सहारा। चांद बादल के पीछे से आकर, चमकेगा लेके सूर्य का सहारा। ढूंढता है तो किसका सहारा, बन जा खुद तू किसी का सहारा। राह आसान नहीं है ये माना, सांसों का भी नहीं है ठिकाना। राह आसान नहीं है ये माना, सांसों का भी नहीं है ठिकाना। फिर भी बढ़ता जा अपने ही पथ पर, फिर भी बढ़ता जा अपने ही पथ पर। झूले बढ़कर तू अपना सितारा, फिर भी बढ़ता जा अपने ही पथ पर। झूले बढ़कर तू अपना सितारा। ढूंढता है तू किसका सहारा, बन जा खुद तू किसी का सहारा। हर तरफ बेबसी का है आलम, दुख में डूबा है हर एक आदम। हर तरफ बेबसी का है आलम, दुख में डूबा है हर एक आदम। आस का दीप मन में जलाकर, आस का दीप मन में जलाकर, भटकों का बन जा तू ध्रुव तारा। आस का दीप मन में जलाकर, भटकों का बन जा तू ध्रुव तारा। ढूंढता है तू किसका सहारा, बन जा खुद तू किसी का सहारा। अपनी दुश्वारियों से निकल कर, डूबतों का तो बन जा किनारा। डूबतों का तो बन जा किनारा। मुझे लगता है कि आज मैंने बहुत समय ले लिया, बहुत कुछ सुना दिया, और ये गीत मुझे भी बहुत पसंद है। और अच्छा हुआ जो आपने मुझे याद दिला दिया, मुझे याद भी नहीं था। और चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। इस गीत के माध्यम से यही है कि ये वक्त है कि हम किसी का सहारा ढूंढें या कोई हमारी मदद करे। इससे बेहतर होगा कि खुद को इतना सक्षम बनाएं कि हम दूसरों की मदद करने के लायक हो सकें। तो बस यही भावनाएं हैं, यही विचार हैं, और यही इस समय की मांग भी है। और तो इन्हीं विचारों के साथ में मैं आज यहाँ से विदा लूंगी। प्रमिला श्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भूषण श्री चौरी जी, बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। गणेश दत्त जी, आपका भी। और जो लोग देर से जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि इसको एक बार जाकर के पूरा फिर से देख लीजिएगा। और चलिए, इन्हीं बातों के साथ में आज समय यहाँ पे पूरा भी हो चुका है, काफी समय ले लिया मैंने। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए, मुझे इतने प्यार से सुनने के लिए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और फिर कभी ऐसे ही मिलेंगे, बैठेंगे, कुछ सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।